जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 3F है, ठीक है, उसका जो है प्रश्न 8, ठीक है, 8वां प्रश्न से आगे हल करेंगे। और उसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो 8वां प्रश्न है, पहले एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्या प्रश्न है, उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे समय लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करेंगे। पहले क्या मान लेंगे कि माना उसके जो है घर से पिकनिक की दूरी कितनी हो जाएगी, x मान लेंगे। क्या लिखेंगे? माना घर से पिकनिक की दूरी क्या मानेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मानेंगे। माना उसके घर से पिकनिक की दूरी कितनी है, x मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी अब चाल याद करेंगे। क्या याद करेंगे? पैदल चाल। जब हमको पैदल चाल निकालनी है तो लिखेंगे पैदल चाल। पैदल चाल कितनी है उसकी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? x है। और समय कितना है? जब ये पैदल चलता है, क्या करता है, जब ये पैदल चलता है तो 6 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 घंटे का समय लगता है, ठीक। और फिर क्या बोला है कि साइकिल से चलता है, तो साइकिल की चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइकिल की चाल। साइकिल की चाल। तो साइकिल की जब चाल चलेगा तो कैसे आएगा? इसमें देखिए कितना समय लगता है। जब साइकिल से चलता है तो इसमें क्या लगता है, जो है 2 घंटे समय लगता है, तय कर सकता है। और यदि उसकी साइकिल की औसत चाल कितनी है, पैदल चाल से 7 किलोमीटर घंटा अधिक है ना। तो लगा समय बताइए उसको। तो यहाँ पे देखेंगे जब वो पैदल चलता है क्या करता है, जब वो पैदल चलता है तो पैदल चलिया हो गई, और साइकिल की चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? x है। और समय कितना है? तो समय यहाँ पर दिया गया है क्या? 2 घंटे में। कितने समय में? 2 घंटे में पैदल चाल अपनी पूरी कर लेता है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे। आप बताइए, यहाँ पर साइकिल की चाल है ना, क्या है यहाँ पर? साइकिल की चाल है, तो उसको लिखेंगे क्या? x/2 है ना, x/2। और बराबर में देखिए पैदल चाल कितनी है? x/6। क्या है पैदल चाल? x/6। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो साइकिल की चाल है वो पैदल चाल से 7 घंटे पर अधिक है ना। तो हम 7 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। तो कहाँ जोड़ेंगे? साइकिल की चाल ऑलरेडी अधिक है तो पैदल चाल कम है ना, तो इसमें जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब पैदल चलता है तो 7 किलोमीटर धीमे चलता है ना साइकिल से। तो जब साइकिल से धीमे चलता है ना तो पैदल में जुड़ेंगे ताकि क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए। क्या हो जाए? इसके बराबर हो जाए। तो अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए कैसे होगा। x/2 बराबर में क्या, इसके हल में 1 मान के इसको गुणा कर देंगे। x का नाम x और प्लस में लगाएंगे 7×6 42 और बटे में क्या, 6 का नाम 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 का नाम 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या, 2 एक नाम 2 और 2 3 6 हो जाएगा ना। 2 3 6, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए इसके नीचे 2 था और इसके नीचे 6 था। तो जब हर जो है अगर कट रहा है ऊपर ऊपर या नीचे नीचे तो उसको हम काट सकते हैं ना। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन सही वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 3 6। तो 2 3 6 हो गया, 3 आ गया। 3 का यहाँ से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? 3 का x से 3x हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, तो इसके पूरा ही आ जाएगा क्या, x। और इसमें क्या, 42।
अब ये वाला x जो बचा है वो क्या है, प्लस में है, ये x क्या है, प्लस में है, तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस में x बराबर कितना आएगा, 42। तो अब देखेंगे 3x में से एक x जाएगा, क्या बचेगा, 2x, 2x बराबर 42 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर गुणा में है ना, 2 क्या है, गुणा में है, तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या, 42 बटे में 2, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 21, x बराबर क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, 21 आएगा। तो पिकनिक से दूरी कितनी है, पिकनिक से घर की दूरी कितनी है, x माना था ना, तो x बराबर कितना आया, 21 किलोमीटर। कितना आया है, 21 किलोमीटर आया है। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, पैदल चाल ज्ञात करनी है और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है। अगर वो पैदल चले तो कितना दूरी, उसकी स्पीड कितना है, चाल है, और अगर वो साइकिल से चलता है तो उसकी स्पीड कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर x लिखा है ना, तो x का मान कितना आया, 21 आया है, तो यहाँ पर 21 रख के इसको हल कर लेंगे। बटे में क्या है, 6। अब हम 6 को क्या करेंगे, 21 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से 21 को भाग करेंगे। तो देखिए 6 का नम 6 और 6 3 क्या 18, 6 3 18, क्या बचा, 3 बचा ना, यहाँ दशमलव लगाया तो दशमलव, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, तो कितना आया, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, पैदल चाल है। पैदल चल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यानी कि अगर हम 6 से भाग करेंगे 21 को तो 3.5 आएगा। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई पैदल। अब हमको निकालनी है साइकिल की चाल। तो देखिए साइकिल की चाल कैसे निकालेंगे, x बराबर कितना लिखा है, x बराबर आपका 21, x बराबर कितना है, 21 है। ठीक है, x बराबर 21, तो x बराबर हम 21 लिख देंगे। बटे में 2 लिखा है ना, तो बटे में 2 लगाइए। अब देखिए 2 को इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 दामा 20, 2 दामा 20 हो जाएगा। बचेगा 1, दशमलव यहाँ लगा दिया, यहाँ गया 0, 2 पंचे 10, यानी क्या आया है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। तो इस प्रकार से हमको क्या, पैदल चाल और साइकिल चाल निकालनी थी। तो पैदल चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की चाल कितनी है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर ये दोनों आंसर आपको समझ में आया है तो चलिए जो अगला प्रश्न है क्या है, हमारा 9वां प्रश्न है ना। 9वें प्रश्न को एक बार हम आपको रेड करके बताएंगे, उसके बाद क्या है इसको हल करेंगे। ठीक, आप लोग भी अगर देखना प्रश्न को तो आप लिख के आ जाएगा यहाँ पर, आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। क्या होता है, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। क्या कर दे, अगर अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो अमित से उसे 1 घंटा कम लगेगा, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी हमके अजीत की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे आगे। चलिए यहाँ पर क्या मानेंगे कि अजीत की चाल मानेंगे यक्स। क्या मानेंगे, अजीत की चाल, अजीत की चाल क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। और अमित की चाल क्या हो जाएगी, तो अमित की चाल हो जाएगी वाई। क्या हो जाएगी, अमित की चाल, अमित की चाल क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। यानी अजीत की चाल एक्स और अमित की चाल वाई हो जाएगी। और दूरी कितनी है, तो दूरी है 30 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। क्या लगता है, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो यहां पर क्या मानेंगे हम, जो है अजीत 2 घंटे समय अधिक लेता है ना,
तो इसको दोबारा सेल करेंगे, बार देखेंगे कि क्या है। अजीत की चाल है x और अमित की चाल है y। तो अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो जब अजीत को 2 घंटे समय अधिक लगेगा तो क्या करेंगे, 2 हम किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे ना, इसकी अमित की चाल में हम जोड़ देंगे ना, ताकि वो बराबर हो जाए। कैसे देखा हल करेंगे, तो जब लिखेंगे अमित की चाल ना, तो अमित की चाल कितनी हो जाएगी, अमित की चाल हो जाएगी, जब हम यहाँ पे दूरी कितना है 30 किलोमीटर है, तो दूरी बटा 4 होती है ना, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर और चाल कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यहां पर देखेंगे कि जो अमित की चाल है वो कितनी है 30, और बटे में क्या y ले लेंगे, क्योंकि क्या होती है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 30, तो दूरी बटा समय, यानी कि लगा समय कितना है, इसका समय x है और इसका समय y है। तो ये मान लेंगे। इसको मान लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए प्रश्नानुसार हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। देखिए जो अजीत की चाल है वो कितनी है 30 बटे में x, और अमित की चाल क्या है 30 बटे में y। अब अजीत को 2 घंटे समय अधिक लग रहा है, क्या आ रहा है, अजीत को 2 घंटे समय अधिक लग रहा है, तो क्या करेंगे 2 हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 2 इसमें हम जोड़ देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे, कैसे हल होगा देखिए। इसको ये 30 बटा y प्लस में है, तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 30 बटा x और माइनस में क्या 30 बटे में y बराबर क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। आगे देखेंगे क्या होगा, दूसरी शर्त दी गई है, क्या देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, ठीक है, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो अगर अजीत अपनी चाल क्या कर दे, दोगुनी कर दे, तो यहां पे लिखेंगे जब अजीत अपनी चाल क्या कर दे, दोगुनी कर दे, दोगुनी कर दे, तब जब अजीत अपनी चाल दोगुनी करे तब क्या हो जाएगी, यहां पर आपने क्या होता है x माना था, तो क्या हो जाएगा 30 बटा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 बटा 2x हो जाएगा। ठीक, तब क्या रहेगा इसमें देखिए, अमित को क्या बोल रहा है कि अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे, जो अमित की चाल यहां पर है ना, क्या है 30 बटा y है, क्या है 30 बटा y है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे 30 बटा y लिखेंगे यहां पर। 30 बटा y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर है 30, यहाँ देखिए क्या आ रहा है 30 बटा 2x है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे, यहाँ पर एक जोड़ देंगे। जैसे इसकी जो है चाल में 1 घंटा समय कम रहेगा, इससे 1 घंटा समय इसको कम लगता है ना, अगर हम बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में लिखा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 बटा y और माइनस में क्या 30 बटा में 2x और बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 1। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यही तो लिखा है, क्या है 30 बटे में x और क्या लिखा है माइनस 30 बटे y बराबर में क्या है 2 लिख देंगे। समीकरण दूसरा क्या है 30 बटे में y और माइनस में क्या है 30 बटे 2x, क्या है 30 बटे 2x बराबर में क्या लिखा है, बराबर में 1। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 बटे वाई यहाँ पे लिखा है प्लस में, 30 बटे वाई प्लस माइनस में है ना, 30 बटे वाई माइनस में है और यहाँ पर 30 बटे वाई प्लस में है,
तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 30, चलिए यहाँ लिखते हैं 30 बटा x बचेगा, क्या बचेगा 30 बटे में x, और यहाँ क्या लिखा माइनस ना, तो माइनस 30 बटे में क्या 2x बचेगा, यहाँ देखिए 2x बच जाएगा, बराबर में 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी 2 और 1 जुड़ जाएगा ना, हमने जोड़ा तो है, क्या किया हमने जोड़ा है, तो जोड़ने पर है ना, जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ा गया तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2x लिखा है, यहाँ पर 1x लिखा है, क्या लिखा है 1x, तो दोनों हर बराबर होने चाहिए। तो हर कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या जाएगा 30 दूना 60, और माइनस लगा है यहाँ पे 30 लिखेंगे, यानी कि 2x यहाँ पर है 2x यहाँ पर है, तो दोनों तरफ क्या है 2x और 2x बराबर है, तो उसको एक बार लिख देंगे 2x, और बटे में क्या लिखेंगे 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। अब देखेंगे हम क्या 60 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 30 बचेगा, 30 बटे में 2x और बराबर में 3 बटे में 1। तो अब क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे ना, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये जगह 6x बराबर में क्या आएगा, बराबर में देखेंगे कि 30 सेकंड नम 30, 30 सेकंड नम 30 हो जाएगा। यहां पर एक गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 30 बटे में कितना 6, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक गुणा में था ना तो इधर के भाग हो गया, तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी x बराबर कितना आया, x बराबर आया है 5, x बराबर क्या आया है 5 आया है। तो हमें इन दोनों की चाल ज्ञात करनी है, क्या करनी है इन दोनों की चाल ज्ञात करनी है, यानी इन दोनों की चाल ज्ञात करने के लिए हमको y का मान भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए y का मान भी हमको पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही दिया है ना, क्या लिखा है 30 बटे में x लिखा हुआ है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे x के स्थान पर हम 5 लिख देंगे 5, और माइनस में क्या है माइनस में 30 बटा y, और बराबर में क्या लिखा है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो चीज इधर प्लस में है उधर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 30 बटे में y बराबर में क्या 2 लिखा है, और ये प्लस में है ना तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 30 बटे में कितना 5, आगे हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 30 लिखेंगे, बटे में कितना है 5 का नाम 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो क्या होगा माइनस 30 में से 10 जाएगा तो माइनस 20 बटे में कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा 5 का नाम 5 बटे में 1 और 5 चौ 20, तो माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा है माइनस 30, तो पहले तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे 4 यहाँ पे क्या होगा y से गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा y के साथ तो 4y, और बराबर में क्या आ जाएगा बराबर में यहाँ पे देखेंगे 30 लिखा है ना, तो 30 लिख देंगे। यहाँ पर एक गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा y बराबर 30 बटे में कितना बटे में y, बटे में y आ जाएगा, सॉरी बटे में यहाँ पे 4 गुणा में है ना तो 4 यहाँ भाग में हो जाएगा। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 15 30, 15 बटे 2 आएगा। तो जब हम इसका निकालेंगे मान तो कैसा आ जाएगा, देखिए आप इसको चाहे बटे में से आंसर कर दें या फिर इसको मान लेंगे कि 2 से इसको भाग करेंगे 15 को तो 7.5 आएगा, क्या आएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गई कि इन दोनों की चाल निकल के आ जाएगी, कितनी एक की है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे के प्रश्न है वो भी देखते हैं।
चलिए जो अगला प्रश्न है क्या है हमारा 10वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो 10वां प्रश्न को एक बार मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर चाल में तैरने की जो है तैरने की चाल तथा धारा की चाल को ज्ञात कीजिए, है ना। धारा की चाल को और ऋतु की चाल को हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल ना, तो हम ऋतु की चाल मानेंगे। ठीक है, ऋतु की चाल बराबर क्या मानेंगे, यक्स आ जाएगा। ऋतु की चाल बराबर क्या आ जाएगा, यक्स मान लेंगे। और धारा की चाल क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ऋतु की चाल x और धारा की चाल y मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि धारा के प्रतिकूल, ये धारा के अनुकूल पहले है ना, क्या है, धारा के अनुकूल, तो लिखेंगे क्या, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल बराबर, यानी कि जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ उसको तैरना है। क्या करना है, जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ उसको तैरना है। तो धारा की चाल और ऋतु की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो वो दूरी कितनी है, दूरी है 20 किलोमीटर की, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर की, और चाल कितनी है, चाल है 2 किलोमीटर की। क्या है, दूरी बटा समय है ना, तो समय कितना है, समय 2 घंटा है, समय क्या है 2 घंटा है। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दामा 20, यानी क्या आएगा 10 आएगा। ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10, ये बनेगा समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त को ले लेंगे, तो जो दूसरी शर्त है क्या है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त ध्यान से देखिए क्या है, जब वो धारा के प्रतिकूल तैरती है, क्या करती है, धारा के प्रतिकूल तैरती है। इसका मतलब क्या है, अगर धारा इस तरफ चल रही है, ध्यान से देखिए, धारा अगर इस तरफ से चल रही है तो उसको उल्टा तैरना है। क्या करना है, इसको धारा के उल्टा तैरना है। तो उल्टा तैरने में क्या होगी, जो धारा की चाल होगी और ऋतु की चाल होगी उससे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, तो घटा देंगे। तो क्या आ जाएगी, जो ऋतु की चाल है वो x है और धारा की चाल कितनी है, y है, तो माइनस। अब कितना समय लगेगा, तो दूरी कितनी है देखेंगे, दूरी है 4 किलोमीटर की, दूरी कितनी है 4 किलोमीटर की, और समय कितना लगा है 2 किलोमीटर, समय कितना लगा है 2 किलोमीटर। तो इसको आगे हल करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 2 आएगा ना, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। यह बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। एक बात ध्यान रखना, जब धारा के अनुकूल चलेगी तो जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ उसको तैरना है, तब दोनों की चाल जोड़ देंगे। और जब धारा के प्रतिकूल चलेगी, यानी अगर धारा इस तरफ चल रही है तो उसको इस तरह से तैरना है ना, तो क्या होगी, ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तो स्पीड क्या होगी उसकी कम हो जाएगी। तो उस समय में क्या करेंगे हम, जो ऋतु की चाल और धारा की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, तब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लेंगे, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में क्या लिखेंगे 10, और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर में क्या लिखेंगे 2। तो देखिए ये वाला अक्षर बराबर है ना, और इसका चिन्ह विपरीत है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो 1x और 1x क्या आ जाएगा 2x, है ना, और एक बार y प्लस में एक बार y माइनस में, तो y और y कट जाएगा। अब देखेंगे 10 और 2 कितना होता है, 10 और 2 12 होता है ना, तो 12 लिख देंगे यहाँ पर। जब 12 लिखेंगे
तब x यहाँ पर क्या है, 2 देखिए गुणा में है ना, तो इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 12/2। तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 यानी कि 6 आ जाएगा। x बराबर क्या आया है, 6 आया है। अब हमको y का चाल भी निकालना है ना, ये तो ऋतु की चाल है। अब y की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान कितना 6 है, यहाँ पर x लिखा है ना, तो इस पे आप क्या लिखेंगे 6 प्लस में क्या लिखा y और बराबर में क्या है 10। यहाँ पर 6 प्लस में उधर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 6 इधर प्लस में है तो इधर क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या y बराबर 10 - 6 बराबर कितना 4 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर 6 हो जाएगा। यानी ऋतु की चाल कितनी है, ऋतु की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी तरफ जो धारा की चाल है, धारा कितना तेज चल रही है, धारा कितना तेज बह रही है, तो धारा बह रही है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा चल रही है। तो इस प्रकार से धारा की चाल और ऋतु के तैरने की चाल दोनों की चाल में ज्ञात हो जाएगी। तो इसी को क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, और सवाल हल करने के बाद में, इसको लगाने के बाद में आप अपने आप से इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके आगे का जो प्रश्न है वो भी हल करते हैं। अब देखते हैं हम जो हमारा 11वां प्रश्न है, ठीक है, उसे हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न क्या है, एक बार रीड कर देते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से 1 घटाया जाता है तो उसकी भिन्न क्या आती है, 1/3 हो जाती है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न को ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हल करेंगे। पहले क्या मानेंगे, भिन्न मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या, माना भिन्न बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। तब पहली बात में क्या बोला है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में क्या बोला है कि वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या क्या आता है, अगर इसके हर यहाँ पे 1 घटा दें, अंश यही तो होता है, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो अंश से 1 घटाएगा यानी कि x - 1 करेगा और हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या हो जाएगी भिन्न, तो ये भिन्न बन जाएगी 1/3। क्या बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। तो अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 को x से तो 3x हो जाएगा और 3 एकन्नम -3 बराबर में y एकन्नम y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे और 3 को इधर लेके चले जाएंगे, यानी क्या 3x माइनस में क्या, ये प्लस में है ना, तो इधर माइनस में, और यह माइनस में तो इधर आके प्लस में। यह बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे देखेंगे, दूसरी शर्त को लेकर चलेंगे। दूसरी शर्त देखिए क्या है, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में बोला गया है अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, वो 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो अंश में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है और हर में क्या करना है, 8 जोड़ देना है। तो भिन्न क्या बन जाएगी, तब यह भिन्न बन जाएगी 1/4। क्या बन जाएगी, 1/4। तो अब इसको हमें आगे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए 4 का गुणा होगा इसके साथ में, तो 4x बराबर में y एकन्नम y, 8 एकन्नम 8। क्या हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। अब y क्या है, प्लस में है ना, तो इधर के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 4x माइनस में y बराबर में क्या, बराबर में 8, बराबर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण
2 मान लेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या लिखा है देखिए, 3x माइनस वाई बराबर में क्या है 3। समीकरण 2 को ले लेंगे, क्या है 4x माइनस वाई बराबर में क्या लिखा है 8। तो क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या होगा, सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे। यहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब देखेंगे कि 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा, माइनस में 1x बचेगा, तो 1 लिखते नहीं है। ध्यान से देखिए, 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा था तो सिर्फ x लिखेंगे। ठीक, अब y प्लस में y माइनस में, तो y और y कट जाएगा। यहाँ देखेंगे -8 लिखा है ना, तो -8 में से क्या जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। x बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब हमें y का भी मान निकालना है ना, तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 लिखेंगे, क्या देखिए यहाँ पे लिखा है 4 गुणे में x, 4 गुणे में x, x का मान कितना है, x का मान है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। माइनस में क्या लगा है, यहाँ देखिए माइनस में y लिखा है ना, तो -y बराबर में कितना, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखना है ना, तो 2 में कर देंगे। आप चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, मान दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, नहीं आंसर सेम आएगा। तो 4x माइनस वाई बराबर में कितना आएगा, बराबर में 8। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 माइनस में y बराबर क्या 8, बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे जब हल करेंगे देखिए, यहाँ पर ये 20 प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर 20 क्या है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा -y बराबर 8 माइनस 20, तो -y बराबर क्या, -y बराबर 20 में से 8 जाएगा, -12 बचेगा। क्या बचेगा, -12 बचेगा। तो अब देखेंगे क्या, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 12 आ जाएगा। तो जब y बराबर 12 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भिन्न है हमारा, भिन्न क्या था, भिन्न बराबर x बटा y था। क्या था, x बटा y हमने माना था ना यहाँ पर। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5, x का मान आया है 5, और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 12, y का कितना आया है 12। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न बन जाएगी। भिन्न क्या बनेगी, 5/12। इसी को क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे। चलिए, सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, जो आगे जो सवाल है, बाकी के जो सवाल हैं वो हल करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो हम आज समाप्त करते हैं।